हे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं अपनी पोएम के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही हमें 6 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एड्रेस करते हैं और इनका आंसर समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? स्टूडेंट्स, कहा गया है कि अगर कोई पर्सन स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनकर जाता है तो टीचर क्या कहेंगी? स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाने का तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है, और अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनकर गए तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो आपको डांटेंगी कि आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर ही आनी चाहिए। और अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, बार बार यूनिफॉर्म नहीं पहनकर जाएंगे, तो हो सकता है स्कूल की तरफ से आपके ऊपर कोई फाइन भी लगाया जाए और आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हेन एवरीबॉडी वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट? जब सब लोग चाहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ हो, चमकता हुआ सूरज निकले, तो रिबेल क्या चाहेगा? उस समय पर जो रिबेल है वो सबसे अलग चाहेगा और कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो साफ आसमान नहीं, मुझे तो बादलों से घिरा हुआ आसमान चाहिए और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। ऐसा सब कहेगा रिबेल, राइट। इसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? यानी कि अगर जो रिबेल है उसके पास डॉग है एज अ पेट, तो बाकी सबके पास क्या होगा? एक रिबेल एक डॉग को तभी लेकर आएगा जब बाकी लोगों के पास कोई दूसरे पेट्स होंगे, जैसे कि कैट्स हो सकती हैं। जैसा कि हमारी पोएम में भी बताया गया था कि जब सब लोग कैट्स की प्रेज करेंगे तभी जो है रिबेल एक डॉग को लेकर आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बाकी लोगों के पास शायद कैट्स होंगी एज पेट, तभी जो रिबेल है वो सबसे अलग रहने के लिए डॉग को एज अ पेट रखेगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? राइट, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था कि रिबेल्स का होना सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिबेल्स हमें सिखाते हैं डिफरेंसेस के साथ एडजस्ट करना, डिफरेंसेस को टॉलरेट करना। ये सारी बातें हमें ये रिबेल ही सिखाते हैं, इसलिए रिबेल्स का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी है। इसके बाद है, why is it not good to be a rebel oneself? यानी कि आपके लिए खुद के लिए एक रिबेल बन जाना इतना अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप एक रिबेल होते हैं तो आप सभी लोगों से अलग चीजें करते हैं, राइट। और सब लोगों के लिए उन डिफरेंसेस को टॉलरेट करना इतना आसान नहीं होता। जो सोसाइटी है वो आपको क्रिटिसाइज करती है, आपको ताने मारती है, आपको बुरा भला कहती है, और आपको ये सारी बातें सहनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, इनका जवाब देना पड़ता है। और इसीलिए एक रिबेल होना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है, वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई नॉट? यहां पर पूछा गया है कि आप क्या एक रिबेल होना पसंद करेंगे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? स्टूडेंट्स, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो हाँ एक रिबेल होना पसंद करूंगा, क्योंकि जो रिबेल है उसकी बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन हाँ, एक रिबेल होना अच्छा सिर्फ तभी है जब आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है वो बाकी सब लोगों से अच्छा हो, राइट। जब आप एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेकर चलते हैं, भले ही वो सबसे अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका जो इंटेंशन है वो अच्छी है, तो आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको अलग होने में कोई गलती आप नहीं कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हाँ, मैं एक रिबेल हो सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, और जो मैं डिसीजंस ले रहा हूं वो भी बिल्कुल करेक्ट होने जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस पार्ट के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स गिवन थे, हमने उनके सभी आंसर्स को अच्छे से समझ लिया है। लेकिन आप इसका रिटन सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे क्वेश्चन 2 की। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।